हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा जा रहा है साइन 7 थीटा बराबर है कोस 5 थीटा से थीटा का व्यापक मान हमें बताना है। तो यहाँ पे चार विकल्प हमें दिए हुए हैं। पहला विकल्प है एन पाई प्लस पाई बटा 6, एन पाई प्लस पाई बटा 3, एन पाई प्लस पाई बटा 4, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो इन चारों विकल्पों में से एक हमारा सही जवाब होगा। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा में आपको लिखवाता हूँ। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का हम उपयोग करेंगे वो सूत्र लिखवाने वाला हूं। तो मुख्य अवधारणा में हमें क्या दिया हुआ है? मुख्य अवधारणा में हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। अब देखिए प्रश्न में हमें दिया हुआ है, प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? प्रश्न में हमें दिया हुआ है साइन 7 थीटा, साइन 7 थीटा बराबर होगा किसके? कोस 5 थीटा के। ठीक है जी। अब देखिए हम जानते हैं कि साइन 7 थीटा में ऐसा कैसा लिख लूंगा, ठीक है, बराबर कोस 5 थीटा है, इसको हम बदल लेंगे साइन 90 माइनस थीटा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 90 का मतलब पाई बटा 2 होता है, तो साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए हम जानते हैं कि साइन अल्फा, हम जानते हैं, यहां पे मैं लिखवा रहा हूं आपको कि साइन थीटा बराबर होता है यदि साइन अल्फा के, साइन थीटा बराबर होता है किसके? साइन अल्फा के। तो जो आपका थीटा का होता है व्यापक हल वो क्या होता है? एन पाई प्लस माइनस का 1 की घात एन अल्फा। ठीक है जी। अब यहां पर हम इसको जब हल करेंगे तो देखिए आप साइन से साइन कट गया, यहां पे आपको क्या मिल रहा है? 7 थीटा बराबर मिल रहा है किसके? पाई बटे 2 माइनस थीटा के। ठीक है। तो यदि यहाँ पे थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 एन अल्फा है, तो क्या आप कह सकते हैं कि आपका जो 7 थीटा होगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पे जो आपका 7 थीटा होगा, 7 थीटा का जो व्यापक मान निकल के आएगा वो आएगा एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन, और अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा? ये जो मान आपने निकाला ये अल्फा ही तो है वास्तव में। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है? पाई बटे 2 माइनस 5 थीटा। अब इसका उपयोग हम करेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है। तो अब यहां पर 7 थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन पाई बटा 2 माइनस 5 थीटा यहां पे बन गया है। अब यहां पे हम क्या करेंगे? सम और विषम दो मान लेंगे। तो जब हम सम के लिए करते हैं तो हमें क्या मिलता है, और जब हम विषम के लिए करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था 7 थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस के 1 की घात एन पाई बटा 2 माइनस के 5 थीटा। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे? दो तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। पहले जब n बराबर, जब ये जो आपको समीकरण दिख रहा है इसमें जब n बराबर आप क्या रखेंगे? सम, सम यानी 2m लिख देंगे आप। ठीक है। यानी 2 से गुणा कर देंगे तो कोई भी मान होगा n का वो सम बन जाएगा। तो जब आप 2m लिखते हैं तो आपको मिलेगा 7 थीटा बराबर 2m पाई प्लस 1, और यहां पे कितना आ जाएगा? पाई बटा 2 माइनस के 5 थीटा। ठीक है। और ये 5 थीटा को यदि आप उधर भेज देते हैं, क्योंकि 1 को गुणा करेंगे तो पाई बटा 2 माइनस 1 5 थीटा है ना, और 2 है तो माइनस 1 था वो प्लस का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 12 थीटा बराबर 2m पाई, 2m रखो यहाँ पे, 2m पाई प्लस पाई बटा 2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसको यदि आप हल करते हैं तो 12 को उधर भेजेंगे तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? पाई बटा 6, पाई बटा 6, ये m साथ में गुणा में है, m पाई बटा 6 प्लस पाई बटा 2। सर ये 2 कहाँ गया? नीचे 12 आएगा तो 2 से कट जाएगा, तो ये 1 थीटा का मान आ गया। कब? जब आपने n बराबर सम रखा। अब यदि आप n बराबर विषम लेते हैं, ठीक है, तो आपके जो थीटा का मान होगा वो क्या आएगा? हम निकाल के देखते हैं। जब n बराबर विषम लेंगे अर्थात 2m प्लस 1 लेंगे, यानी जहां पे n है वहां पे 2m प्लस 1 रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए 7 थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की घात n पाई बटे 2 माइनस 5 थीटा। ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 7 थीटा बराबर n के स्थान पे 2m प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1 गुणा पाई माइनस, ये माइनस का क्यों होगा? क्योंकि ये देखो माइनस का 1 है, और जब भी विषम घात होती है कोई ऋणात्मक नंबर की तो हमेशा जो मान आता है वो ऋणात्मक ही आएगा।
तो ये माइनस का यदि आप इस ब्रैकेट के साथ में गुणा करेंगे यानी माइनस का पाई बटा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 5 थीटा, क्योंकि माइनस का था, माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 5 थीटा को इधर भेजेंगे तो 7 थीटा माइनस 5 थीटा कितना होता है 2 थीटा, और 2 थीटा बराबर है किसके 2 m पाई प्लस पाई, ठीक है, और माइनस के पाई बटे 2, ठीक है जी। अब देखिए पाई में से पाई बटे 2 चला जाता है तो कितना बचता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 थीटा बराबर 2 m पाई, ठीक है, प्लस पाई बटे 2। तो अब यहां से यदि आपसे कहा जाए कि थीटा का मान बताइए तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 को उधर भेजेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या होगा m पाई, ठीक है, बटा 6 प्लस पाई बटे 4 था पहले से, तो ये क्या हो जाएगा पाई बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 को हमने उधर भेज दिया ना, तो 2 दूनी 4 यानी पाई बटे 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा पाई बटे 4 आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये नहीं आएगा, इसमें क्या आने वाला है, देखिए थीटा जब यहाँ पे निकालते हैं आप तो आपने देखा कि 2 को उधर भेजा तो 2 से 2 कट गया, तो m पाई प्लस पाई बटे 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा थीटा का मान m पाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थीटा बराबर m पाई, 2 से 2 कट गया तो m पाई प्लस पाई बटा 4, ठीक है जी, ये आपके थीटा का मान हो गया। ओके, तो अब देखिए अब यहाँ पर हमारे जो विकल्प हैं उसके अंदर जो सम और विषम, इसमें से कौन सा जो है वो हमारे विकल्प में सही होगा वो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो विकल्प है n पाई प्लस पाई बटा 4 यानी विकल्प सी हमारा जो है वो मिल रहा है, इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो सही जवाब होगा वो यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।